नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेम में अगर एक की राशि वृषभ हो और दूसरे की भी राशि वृषभ हो तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, कैसा होगा उनका मेलजोल, ऐसी कौन सी बातें हैं जो बातें इन दोनों राशियों को आपस में मिलकर रखेंगे, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इनमें कुछ रुकावटें आ सकती है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से तकरार आ सकती है। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसमें मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो 12 राशियां हैं, मतलब सभी राशियां हैं, वह राशियां परस्पर अगर प्रेम में हो तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ता है, इसके बारे में वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। उसका जो आनंद है या फिर उसकी जो आपको अगर उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो अपने चैनल पर उसके बारे में वीडियोस अभी उपलब्ध है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अगर दो प्रेमी दोनों की राशियां अगर वृषभ राशियां हो तो वह परस्पर किस तरह से आगे बढ़ सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे यह जो राशियां है, मतलब वृषभ, अभी तो यहां पर एक ही राशि होती है, मतलब अगर दो व्यक्तियों की राशि वृषभ हो तो पहले देखेंगे उनका जो स्वभाव होता है वो किस तरह से होता है। वृषभ राशि है, यह वृषभ राशि स्त्री राशि है, इसका जो स्वामी है वह शुक्र है, द्वितीय भाव से यह जो राशि है वह संबंधित है और इसका जो तत्व है वह पृथ्वी तत्व है और स्थिर राशि है। तो इनका अगर नेचर, इनका जो स्वभाव है वह देखा जाए तो यह राशि शांत राशि है, मतलब जो भी ये काम करेंगे बहुत ही शांतता पूर्वक करेंगे। अगर आपने कभी देखा है तो अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो ये जो लोग होते हैं, ये जो व्यक्ति होते हैं, वो शांतता पूर्वक मतलब ज्यादा सुनते हैं। बोलने पर या फिर वाणी पर इनका बहुत अच्छा कमांड होता है, मतलब किस तरह से बोलना है, कैसे बोलना है, कहां पर रुकना है, कहां पर आगे बढ़ना है बोलने के बारे में। तो यह जो राशियां है, यह जो राशि है अच्छी तरह से इन्हें पता है। लेकिन फिर भी अगर इनको कोई ज्ञान भी हो तो भी पहली बात इस राशि की होती है कि वो यह जो राशि है वह राशि सामने जो व्यक्ति होता है उसके पूरी तरह से अच्छी तरह से सुन पाती है। यह जो बात है यह बात इनके लिए एडवांटेज है, मतलब प्लस पॉइंट होती है। दूसरी बात, कोई भी अगर काम करना है तो वह बहुत ही शांतता पूर्वक काम करेंगे, मतलब अगर हार्ड वर्क करना है तो हार्ड वर्क भी कई दिनों तक ये हार्ड वर्क करेंगे। जैसे कि मेष राशि में वो बात नहीं रहती, मतलब मेष राशि है थोड़ी फ्लैशी है, मगर अगर वो काम भी करती है तो उसका बोलबाला थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन वृषभ राशि में ये बात नहीं होती। वृषभ राशि के बारे में क्या होता है कि जो भी वो काम करेंगे वो शांतता पूर्वक करेंगे और संगीत प्रेमी होते हैं, मतलब इनको संगीत सुनना, संगीत गाना ये भी इनको बहुत अच्छा पसंद है। हालांकि इनमें तीन नक्षत्र आते हैं इस राशि में, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। तो जो रोहिणी नक्षत्र है या फिर मृगशीर्ष नक्षत्र है, इनमें शुक्र का जो सॉफ्टनेस है वो बहुत ज्यादा होता है। और जो कृत्तिका नक्षत्र है, उस कृत्तिका नक्षत्र में काम करने की जो धैर्य होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब कई दिनों तक ये जो राशि है या फिर ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र काम करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि थोड़े बहुत मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उन्हें गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है, लेकिन जो रोहिणी नक्षत्र और मृग नक्षत्र हैं उनको गुस्सा इतना जल्दी नहीं आता। खान पान की सेवा में भी यह जो राशि है वो बाकी राशियों से थोड़ी ज्यादा है, मतलब चटपटा खाना और बहुत मतलब स्वादिष्ट खाना इन्हें बहुत पसंद होता है। तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो वृषभ राशि के व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं। मोटे मतलब जिसे हम मोटापा बोलते हैं उस तरीके का नहीं, मोटे मतलब नॉर्मल। ये जो व्यक्ति होते हैं वो हेल्दी होते हैं और वो जो हेल्दीनेस होता है वो काम के पीछे भी लगा देते हैं। और पैसे के मामले में अगर देखा जाए थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन इनका जो प्रैक्टिकलनेस है, मतलब इनका जो कंजूसपन है पैसे के बारे में, वो दिखता नहीं, क्योंकि खुद के लिए या फिर औरों के लिए भी अगर जरूरत लगे तो यह जो राशियां है, यह राशि पैसे दे भी सकती है, मदद भी कर सकती है। और खुद ये राशि जो होती है शुक्र के होने के कारण थोड़ा आराम से मतलब रहती है। ऊंची जो कपड़े होते हैं या फिर जेवरात होते हैं, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो यही सभी बातें हैं, होटलिंग करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम चलते हैं कि अगर दोनों की अगर राशि वृषभ हो तो क्या होता है कि दोनों का जो मतलब इंटरेस्ट एरिया है, मतलब दोनों जो राशियां है उनका जो इंटरेस्ट एरिया है वो सेम ही है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर ये दोनों राशि अगर प्रेम में हो तो बहुत ही आगे बढ़ सकती है, क्योंकि इन्हें गुस्सा
इतने जल्दी नहीं आता, बहुत शांत तरीके से वो सोचती है। और मतलब जो अगर दोनों राशि वृषभ की हो तो रिस्पेक्ट वो दे देती है, मतलब आपसे इनका जो मेल जोल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, आपको समझ में। और इनमें तकरार बहुत कम होती है, मतलब गुस्सा आना एक तो कम होता है, तो नॉर्मली क्या होता है वो तकरार होती है वो भी बहुत कम होती है। मतलब इनका जो प्रेम है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है, बहुत साफ राशियां होती है। और पैसे के मामले में मैंने जैसे कहा, अगर इनके पास पैसे नहीं हो तो वो शांत भी हो जाती है, लेकिन करियर के मामले में करियर ओरिएंटेड होते हैं, किस तरह से आगे बढ़ना है इन्हें अच्छी तरह से पता चलता है, लगता है। और दूसरी बात, नौकरी में भी ये राशि जो है वो आगे बढ़ती है, अगर इनका कोई बिजनेस है, व्यवसाय है, तो उसमें भी ये जो राशि है वो आगे बढ़ती है। तो अभी इतने सब कुछ अच्छे गुण होने के बावजूद तकरार कौन से ऐसे कारण इसके ऊपर हो सकती है? तकरार का कारण एक ही हो सकता है, वो है थोड़ा सा एटीट्यूड। जी हाँ, यह जो राशि है इस राशि को एटीट्यूड होता है। अगर आप देखो तो आपको लगेगा इन राशियों का एटीट्यूड नहीं है, लेकिन क्या होता है कि यह जो राशि है वो बहुत शांत होती है, जिसकी वजह से हमें लगता ही नहीं कि इनमें कुछ एटीट्यूड है। लेकिन जैसे ही आप इनके नजदीक जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस राशि में थोड़ा एटीट्यूड है। और वह जो एटीट्यूड है वह एटीट्यूड सुप्त स्वरूप में रहता है, मतलब कभी कभी ही आपको दिखाई देगा। तो अगर यह जो दोनों राशियां, मतलब यह जो राशि है वो दो प्रेमी की होगी तो एटीट्यूड के बारे में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। मतलब प्रेम तो इनमें होगा, प्रेम होने के लिए थोड़ा समय भी लगेगा, बहुत समय तक वो प्रेम चलेगा भी, लेकिन ऐसी अगर छोटी मोटी बात जिसकी वजह से किसी का एटीट्यूड हर्ट हो गया तो फिर यह जो राशियां हैं इनमें दरार आ सकती है। तो ऐसी अगर कोई बात हो, दो अगर वृषभ राशि के प्रेमी हो और एटीट्यूड के कारण अगर कुछ प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, तो मेरे ख्याल से सीधे जाके थोड़ा सा माफ, क्योंकि यह जो राशि है यह जो राशि है स्थिर राशि बहुत ज्यादा समझदार होती है। मतलब अगर दोनों भी वृषभ राशि के तो उनको पता चलता है कि अरे क्या नेचर क्या है, कहां पर अपनी गाड़ी अटकी हुई है। तो अगर आप जाके माफी मांग लो तो मेरे ख्याल से 2-3 दिनों में ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व भी हो सकती है, और कोई कुछ भी करने की, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो अगर दोनों जो व्यक्ति है उनकी राशि अगर वृषभ हो तो उनका अगर उनमें प्रेम है तो वो प्रेम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है और करीबन विवाह तक ये प्रेम जा सकता है। और विवाह के बाद भी इनका जो प्रेम है वो और ज्यादा फैलेगा, और ज्यादा फल फूलेगा। तो वह बात बहुत ज्यादा महत्व, क्योंकि इनकी जो राशि है वो बहुत, आपने देखा भी होगा कि जो वृषभ राशि होती है वो किसी के साथ भी इनका मन मुटाव नहीं होता, किसी के साथ भी इनके प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। मतलब ये जो राशि है वो अपने में ही आनंद रखने वाली राशि है, जिसे हम हैप्पी गो लकी बोलते हैं, ऐसी राशि है। तो अगर जो व्यक्ति है उन दोनों की राशि अगर वृषभ है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, उनका जो प्रेम है बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। और पैसों के मामले में भी देखें तो पैसों का सेविंग करना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। मतलब आप देखोगे कि वृषभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो उनका जो रहन सहन होता है वो अच्छा होता है, लेकिन सेविंग के मामले में भी देखा जाए तो सेविंग बहुत अच्छी तरह से ये राशि कर लेती है। और कभी भी ये जो राशि है, हालांकि थोड़ी कंजूस, जैसे मैंने कहा कंजूस मतलब प्रैक्टिकल, ये मतलब सेविंग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो इनका यह जो नेचर, इसकी वजह से यह राशि आर्थिक रूप में भी आगे अच्छी बढ़ सकती है। तो यही इनकी प्लस पॉइंट भी होती है। और किसी को भी एरोगेंटली ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे, जो भी मतलब रिलेशन मेंटेन में जो भी राशियां हैं, जिनके जो राशियां मतलब रिलेशन अच्छी तरह से मेंटेन करती हैं, उसमें यह भी वृषभ राशि है। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर प्रेम में दोनों व्यक्तियों की वृषभ राशि है तो उनके कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर यह राशि में प्रेम आगे बढ़ सकता है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से यह राशि आपस में अच्छी तरह से बांध कर रख सकती है, ऐसे कौन सी बात है जिसकी वजह से इनमें दरार आ सकती है, इसके बारे में हमने चर्चा की। आपको यह वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।